एक्सरसाइज 9 की ये दूसरी वीडियो है। चैप्टर नंबर 9 है। क्वेश्चन हमारा 3, 4, 5, 6, 7 होगा और न्यू कंपाउंड 6 का ये मैथ्स हम कर रहे हैं। तो आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 के हम तकरीबन 8 पार्ट पहले से कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। Shiri's father is 4 times as old as she is. शीरी के फादर की उम्र उसकी उम्र के 4 टाइम है। In 18 years he will exactly twice as old as her. 18 years के बाद उसकी उम्र एग्जैक्ट उसके वालिद के 2 टाइम हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो उसकी मौजूदा एज क्या होगी, इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट शीरीज प्रेजेंट एज x, हमें मालूम नहीं है इसलिए उसको x ले लेते हैं। हर फादर से एज 4 टाइम उससे ज्यादा है इसलिए हम 4x से करेंगे। और 18 साल में आफ्टर 18 इयर्स हर एज उसकी पहले एज थी x और 18 ईयर में उसकी हो जाएगी x प्लस 18। जितनी 18 इयर्स के बाद है उसमें 18 x में प्लस हो जाएगा। आफ्टर 18 इयर्स हर फादर से एज, उसके वालिद की अब एज है 4x और 18 ईयर के बाद वो हो जाएगी 4x प्लस 8। तो 18 इयर्स के बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, दूसरी कंडीशन क्या है, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो 18 इयर्स के बाद एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर, जितनी उसकी एज है उसकी ट्वाइस उसकी हो जाएगी। तो अब उसकी एज क्या है, 18 इयर्स के बाद एज क्या होगी x प्लस 18 और ट्वाइस उसके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ और फिर 18 के साथ। 2x प्लस 18 2 जा 36, 4x प्लस 18, 2x इधर आकर माइनस 4x इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और 36 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरफ प्लस का है दूसरी तरफ माइनस का हो गया, 4x इधर प्लस का है तो इस तरफ आकर माइनस का हो गया। तो 4x में से 2x निकाल दिया तो माइनस 2x, तो 36 में से 18 निकाल दिया तो माइनस 18 में से 36 हम निकाल रहे हैं। 36 बड़ी फिगर है इसलिए बड़ा नंबर है इसलिए उसके साथ माइनस आ जाएगा। तो दोनों तरफ, एक तरफ माइनस 2x है दूसरी तरफ माइनस 18, तो माइनस दोनों तरफ अगर है माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2x इज इक्वल टू 18। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर देंगे यानी ओवर में कर देंगे। x x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो x इज इक्वल टू 90। तो x क्या है, x शीरी की प्रेजेंट एज x है यदि उसकी एज 19 इयर्स। शीरीज प्रेजेंट एज वो x और x क्या है 9। हर फादर्स प्रेजेंट एज 4x है, तो x हमारे पास कितना आ चुका है 9, इसमें 9 x की जगह पे हम पुट कर देंगे, 9 4 जा 36। अब एक है उसकी शीरी की 9 इयर्स और उसके फादर की है 36 इयर्स। तो अगर हम देखें तो 9 को 4 टाइम करें तो 9 4 जा 36, तो उसकी एज के 4 टाइम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। अ पोल x मीटर लॉन्ग, एक पोल है जिसकी लेंथ जो है वो x है, इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, वो टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। 1 पार्ट इज 3 मीटर लॉन्ग, एक पार्ट जो है वो 3 मीटर है, एंड द अदर पार्ट इज 2x minus 17
और दूसरे पार्ट की जो लेंथ है वो 2x माइनस 17 है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल, तो पोल की ओरिजिनल लेंथ फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हम जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो लेट कर लेते हैं। Let the original length of the pole x after broken, उसके टूटने के बाद क्या हुआ, length of its first part 3 meter, length of its second part 2x minus 17 मीटर। तो ये इसकी टू लेंथ्स हैं और उसकी जो पोल की लेंथ जो क्वेश्चन में दी हुई है वो x है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि एक लेंथ है 3 मीटर और दूसरी जो लेंथ है वो 2x माइनस 17 है, तो दोनों लेंथ मिलकर उसकी लेंथ बन जाती है x। अब हमारे पास 2x और 17 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस 17 में से 3 को निकालेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। अब 2x ये x राइट से लेफ्ट साइड की तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और 14 लेफ्ट से राइट की तरफ जाकर माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा। 2x में से x निकाला तो x इज 14 मीटर, तो एक उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 14 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ द नंबर इज ट्रिपल्ड and result is increased by 5, we get 45। एक नंबर है उसको ट्रिपल करने से और उसमें 5 को प्लस करने से हमें 44 हासिल होता है, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों क्लास फेलोज को इसके बारे में बताएं और सब्सक्राइब करने से आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहेगी। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इफ द नंबर इज ट्रिपल्ड, नंबर हमें अभी मालूम नहीं है, लेट द नंबर इज x according to the condition नंबर को ट्रिपल करें, यानी कि 3x। नंबर को ट्रिपल करने से रिजल्ट क्या हमारे पास आया, 3x आ गया, और उसके बाद उसमें इंक्रीज क्या करना है 5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 44 के। तो हमें नंबर फाइंड करना है, नंबर कौन सा x फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। सबसे पहले हम इधर जो 5 है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस होने से 44 में से 5 निकालें तो 39 आ जाता है। क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसलिए x के साथ जो भी है वो हम उसको खत्म करेंगे। 3x को ओवर 3 करके खत्म कर सकते हैं 3 को, वही प्रोसेस दूसरी साइड पर, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इस तरह से कैंसिल हो गया, तो x आ गया हमारे पास 13।
तो यही हमें फाइंड करना था कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ट्वाइस अ नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इक्वल 20, फाइंड द नंबर। हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्वाइस अ नंबर, ये जो नंबर है इसका ट्वाइस। सबसे पहले तो हमें इस नंबर पे नहीं पता कि ये नंबर कौन सा है, तो इसको लेट कर देते हैं। लेट अ नंबर x ट्वाइस ऑफ इट, ट्वाइस ऑफ नंबर 2x added to half of itself, half of itself। itself मतलब ये नंबर का हाफ, नंबर क्या है x, और इसका हाफ क्या होगा 1/2x। हाफ ऑफ नंबर 1/2x किसके इक्वल आ जाता है, ऐड, पहले नंबर पे तो ऐड, फिर इक्वल टू 20। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सबसे पहले है ट्वाइस अ नंबर, नंबर का ट्वाइस, नंबर का ट्वाइस क्या है 2x। ऐड कर दिया, हाफ ऑफ इटसेल्फ, हाफ ऑफ इटसेल्फ उस नंबर का हाफ, नंबर का हाफ क्या बनता है 1/2x इक्वल टू इक्वल्स 20। तो ये 20 के इक्वल आ जाता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 20। ये जो 2 है, सबसे पहले तो हम सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 2 से 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20। 2 2s are 4x, ये दोनों आपस में कट गए, प्लस x, और 20 2s are 40। अब इसके बाद ये 4x एंड x ऐड हो गए, ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 40। दोनों तरफ 5x से डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 8। तो वो नंबर हमारे पास क्या आया 8। तो ये हमारा क्वेश्चन था 6। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, लर्निंग के जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको रीड करते हैं। ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 5, ये तो पहले ऐसा होगा। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। लेट द नंबर इज x थ्राइस अ नंबर, थ्राइस का मतलब 3x हो गया, डिक्रीज बाय 5। decrease a number by 5। तो क्या बनेगा 3x माइनस 5, डिक्रीज मतलब माइनस, और एक्सीड मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस, और थ्राइस मतलब 3। एक्सीड ट्वाइस द नंबर बाय यूनिट, यूनिट का मतलब है 1 और ट्वाइस का मतलब है 2। तो उसके बाद ट्वाइस द नंबर, ये 2x आ जाएगा। उसके बाद क्या है बाय यूनिट,
तो एक्सीड का मतलब प्लस, एट द नंबर बाय यूनिट, तो इस तरह से हो जाएगा x 2x प्लस 1, क्योंकि ट्वाइस भी हो गया 2x प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं इसकी। इक्वेशन इस तरह से बनेगी 3x minus 5 is equal to 2x plus 1। अब 2x इस तरफ आ जाएगा, इधर प्लस का, दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, और 1 पहले प्लस का है, 5 भी जाकर उधर इधर से माइनस का और दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 3x minus 2x सिंगल x जाएगा, 5 and 1 6, तो नंबर क्या हुआ हमारे पास आ गया 6, और यही आंसर है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप जरूर इसको शेयर करें, कमेंट इस पर दें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।